वेलकम टू वी वाई एस। आज से ISPCS 2023 के लिए टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम शुरू हो रही है, जिसके तहत आज हिस्ट्री का पहला टेस्ट सीरीज आपको दिया जा रहा है, जिसके तहत 30 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न में से क्या सही है। 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। दूसरा, वास्को डी गामा भारत में कुल 3 बार आया था। तीसरा है, वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में कोचीन में हुई थी। और इनमें से क्या सही है। ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी 1 2 3। सही इसका उत्तर है उत्तर डी, यानी तीनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली यूरोपीय शक्तियों का क्रम है। पहला, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांस। दूसरे का क्रम है पुर्तगाली, अंग्रेज, डच और फ्रांस। तीसरी है डच, पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रांस। चौथी है डच, पुर्तगाली, फ्रांस और अंग्रेज। इसका सही उत्तर ए है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांस। यही पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली यूरोपीय शक्तियों का क्रम है। क्वेश्चन नंबर 3, आशिका किसकी रचना है। ए अमीर खुसरो, बी मिन्हाज उस सिराज, सी बर्नी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ए है, अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 4, चनहुदड़ों की खोज किसने की थी। ए अमलानंद घोष ने, बी MG मजुमदार ने, सी SR राव ने, डी RS बिष्ट ने। इसका सही उत्तर बी है, यानी चंदहुदड़ों की खोज MG मजुमदार ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सही सुमेलित करना है आपको। जाप चारनाक, फ्रांसिस डे, फ्रांसिस मार्टिन, गैरी अंगियार। अब इसको खोज करने वाले, माफ़ करें, संस्थापक इसके मद्रास का संस्थापक, बम्बई के संस्थापक, पांडिचेरी का संस्थापक और कलकत्ता का संस्थापक। इनमें से सुमेलित करिए। इसका सही उत्तर सी है। आप बैक करके भी इसका देख सकते हैं, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल VYS पे भी जा करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लें। इसका आंसर सी है, यानी कि जाप चारनाक ने कलकत्ता का संस्थापना की थी, फ्रांसिस डे ने मद्रास की किया था, फ्रैंको मार्टिन ने पांडिचेरी का किया था और गैरी आंगियार जो थे वो बम्बई के संस्थापक थे। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से क्या सही है। प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना 1605 में मसूलीपट्टनम में हुई थी। दूसरा है, बेदरा का युद्ध 1559 में डचों का पतन हो गया था। तीसरा है, बेदरा का युद्ध डच और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। आपके विकल्प हैं ए में 2 और 3, बी में 2 और 3, सी 1 और 2, डी 1 और 3। इसका सही उत्तर है 1 और 2। बेदरा का युद्ध डच और फ्रांसीसियों के बीच नहीं, बल्कि डच और अंग्रेजों के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, काली मिर्च के निर्यात के लिए कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर होगा कालीकट। निम्न में से क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 8, पहला है, हुगली में पुर्तगालियों की फैक्ट्री थी। दूसरा, हुगली को बंगाल की खाड़ी में लूटपाट का अड्डा पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। और तीसरा है, 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट करवा दिया। इसके उत्तर हैं, पहला केवल 1, बी केवल 2,
सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है डी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन। इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के लोग कितने प्रकार के फसलों से परिचित थे? 7, 9, 11 और 13। इसका उत्तर होगा बी यानी 9 प्रकार की फसलों से परिचित थे। क्वेश्चन नंबर 11, निशान किसे कहा जाता था? ए है अंग्रेजों का झंडा, बी है अंग्रेजी जहाज का चिन्ह, सी है पुर्तगालियों को मिला एक फरमान, डी है अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र। इसका सही उत्तर है डी यानी अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र, जिसे निशान कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 है, दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी? सेंट टोमे, आर्मागांव, कराईकल और पुलिकट। इसका सही उत्तर है ए यानी सेंट टोमे। क्वेश्चन नंबर 13 है, मोहम्मद गोरी ने मलिक और सिपह सलार की उपाधि किसे दी? इल्तुतमिश, कुबाचा, एल्दौज और ऐबक। तो इसका उत्तर है डी ऐबक। निम्न में से क्या सही है? कालीबंगा से बेलनाकार मोहर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और दूसरा है तांबे की बनी मोहर लोथल से प्राप्त हुए हैं। विकल्प है केवल 1, केवल 2, सी 1 और 2, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी 1 और 2, दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन है? 1, तंबाकू की खेती, 2, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, तीसरा जलयान निर्माण, चौथा उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16, मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु क्या थी? यानी मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु क्या थी? सूती वस्त्र, नील, अफीम और चाय। इसका सही उत्तर होगा ए यानी सूती वस्त्र। भारत के साथ व्यापार में सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? ए पुर्तगाली, बी डच, सी फ्रेंच, डी अंग्रेज। इसका उत्तर होगा बी यानी कि डच। डच सर्वप्रथम भारत में संयुक्त पूंजी के साथ व्यापार आरंभ किया भारत में। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से क्या सही है? मोहम्मद गोरी ने भारत में अंतिम अभियान 1606 में खोखरों को विरोध किया था, और दूसरा है गोरी लक्ष्मी प्रकार के सिक्के जारी करवाया। इसके लिए विकल्प हैं केवल 1, केवल 2, सी 1 और 2, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 19, मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक थी? तबकात नासरी, फुतूह सलातीन, सी तारीख फिरोज शाही, डी फतवाए जहांदारी। इसका उत्तर है ए यानी तबकात नासरी मिन्हाज उस सिराज की रचना थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कुम्हार की बस्ती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी कोडतीजी। इसका उत्तर है बी यानी मोहनजोदड़ो से कुम्हार की बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 21, समाधि R37 कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा, लोथल, रंगपुर, कालीबंगा। इसका सही उत्तर है हड़प्पा यानी ए उत्तर सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था? वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा, बार्थोलोमेव डियाज यानी बी डियाज। इसका सही उत्तर होगा आंसर बी अल्बुकर्क। क्वेश्चन नंबर 23 है,
पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? यानी पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ए डियाज, बी वास्को डी गामा, सी अल्मीडा, डी अल्बुकर्क। इसका सही उत्तर है सी, डी अल्मीडा पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था। क्वेश्चन नंबर 24 है, मिट्टी का बना हुआ हल का साक्ष्य मिला है? बनावली, बी रंगपुर, सी धौलावीरा और ए लोथल। इसका सही उत्तर है ए, बनावली से मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ताजुल मासिर किसकी रचना है? तो इसका उत्तर आपने देख ही लिया है, हसन निजामी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26, 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर किसका प्रभुत्व था? पुर्तगालियों का, डचों का, सी अंग्रेजों का और डी फ्रांसीसियों का। इसका सही उत्तर है बी, डचों का। क्वेश्चन नंबर 27 है, बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे के नाम से जाना जाता था? चंद्रद्वीप, बी है हुगली, सी है सतगांव और डी है चटगांव। सतगांव और चटगांव दोनों अलग अलग हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चटगांव। निम्न में से क्या सही है? ये आप देख सकते हैं, निम्न में से क्या सही है? नाव के आकृति की मोहर लोथल से प्राप्त हुआ है। और दूसरा है, मोहर पर नाव के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसका उत्तर है सी, 1 और 2 दोनों। आप यहाँ बात को ध्यान रखें, नाव के आकृति की मोहर, यानी कि नाव के आकृति की मोहर लोथल से प्राप्त हुई है और मोहर पर नाव के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। ये दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? ए है मोहम्मद गोरी, बी गजनवी, सी ऐबक और डी इल्तुतमिश। इसका सही उत्तर है ए, मोहम्मद गोरी। क्वेश्चन नंबर 30, आज का आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कहाँ से यूरोपियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? ए बिहार, बी गुजरात, सी बंगाल और डी मद्रास। इसका सही उत्तर है ए, बिहार से यूरोपियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। आशा करता हूँ आपको ये टेस्ट सीरीज़ का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। तो ये टेस्ट सीरीज़ कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा, और आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।